Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss topic logic. Logic is the study of the principles and methods that distinguish between a valid and an invalid argument. लॉजिक बेसिकली उन प्रिंसिपल्स को और उन मेथड्स को स्टडी करने का नाम है जो आपके आर्गूमेंट वैलिड है या इनवैलिड है इसमें डिस्टिंग्विश करते हैं। सिंपल स्टेटमेंट क्या होती है? अ स्टेटमेंट दैट इज़ डिक्लरेटिव सेंटेंस दैट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। स्टेटमेंट बेसिकली हमारे पास वो सेंटेंस होता है जो कि या तो वो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, बट नॉट बोथ। वो सेंटेंस जिसका आंसर आप ट्रू या फॉल्स में दे सकें, वो सेंटेंस बेसिकली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में उसको स्टेटमेंट कहते हैं, या इसको जो है वो प्रोपोजिशन का लफ्ज़ भी इसके लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि वो सिंपल सेंटेंस जिसका आंसर आप यस नो ट्रू फॉल्स में दे सकें, वो सिंपल सेंटेंस हमारे पास स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन कहलाती है। कुछ एग्जांपल्स इसकी डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल 1 है 2 + 2 = 4। तो देखिए ये हमारे पास जो सेंटेंस है इसका आंसर हम ट्रू में दे सकते हैं, तो ये हमारे पास प्रपोजिशन हो बन गई, क्योंकि इसका आंसर जो है वो हम ट्रू में दे सकते हैं। सेकंड एग्जांपल देखें, इट इज़ अ संडे टुडे। तो इसका आंसर अगर संडे है तो ट्रू में, नहीं तो फिर हम फॉल्स में आंसर दे सकते हैं। मतलब इसका जो आंसर है या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ये भी हमारे पास सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट या प्रपोजिशन बन गई, ठीक है, क्योंकि आंसर जो है वो ट्रू फॉल में इसका दिया जा सकता है। इफ़ अ प्रपोजिशन इज़ ट्रू, अगर हमारे पास प्रपोजिशन जो है वो ट्रू हो, वी से दैट इट हैज़ अ ट्रुथ वैल्यू ऑफ ट्रू, देन हम कहते हैं कि उस प्रपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू जो है वो ट्रू है। इफ़ अ प्रपोजिशन इज़ फॉल्स, अगर प्रपोजिशन फॉल्स होती है, इट्स ट्रुथ वैल्यू इज़ फॉल्स, तो उसकी ट्रुथ वैल्यू जो है वो फॉल्स होती है। और नॉर्मली जो है वो ट्रुथ वैल्यू जो है वो ट्रू को जो है वो कैपिटल लेटर टी से, और फॉल्स को जो है वो कैपिटल एफ से जो है वो डिनोट किया जाता है। कुछ इसकी एग्जांपल्स मज़ीद डिस्कस करते हैं ताकि प्रोपोजिशन में और कौन सी सेंटेंस प्रोपोजिशन नहीं है उसमें हम फ़र्क कर सकें। एग्जांपल ये 1 है हमारे पास, ग्रास इज़ ग्रीन। तो इसका आंसर जो है वो हम ट्रू में दे सकते हैं, तो ये हमारे पास प्रपोजिशन बन गई। एग्जाम्पल 2 देखें, 4 + 2 = 6। तो ये सेंटेंस का आंसर भी जो है वो हम ट्रू में दे सकते हैं, तो ये हमारे पास प्रपोजिशन है। एग्जाम्पल 3 देखें कि 4 + 2 = 7। अब ये बात ट्रू नहीं है, मतलब इसका आंसर जो है वो ट्रुथ वैल्यू जो है वो फॉल्स बनती है, लेकिन ये हमारे पास प्रपोजिशन है क्योंकि इसका आंसर जो है वो हम फॉल्स में दे सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स ऐसी हैं जो प्रपोजिशन नहीं है। एग्जांपल नंबर 1 देखें, क्लोज़ द डोर। अब ये जो सेंटेंस है इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, तो इसका आंसर जो है वो हम यस या नो में नहीं दे सकते, तो ये प्रपोजिशन नहीं है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं, x इज़ ग्रेटर देन 2। x जो है वो ग्रेटर देन है 2 से, ठीक है। तो जब तक हमें x के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो x को क्या वैल्यू असाइन की गई है, हम इस सेंटेंस का आंसर जो है वो ट्रू या फॉल्स में नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रपोजिशन नहीं है। एग्जाम्पल 3 देखें, ही इज़ अ रिच। अब ही किसके बारे में बात की जा रही है, ये सेंटेंस जो है ये क्लियर नहीं है, तो इसका आंसर ही इज़ अ रिच, इसका आंसर हम ट्रू या फॉल्स में नहीं दे सकते जब तक हमें ही वो किस शख्स के बारे में बात हो रही है उसका पता ना हो, तो इसका आंसर हम ट्रू या फॉल्स में नहीं दे सकते, तो ये हमारे पास प्रपोजिशन नहीं है। कुछ बेसिक रूल्स हैं
जो यहाँ आपने नोट भी किया होगा कि जो सेंटेंस हमारे पास प्रपोजिशन नहीं है, अगर हम इनमें कुछ सेंटेंस को मज़ीद एक या दो सेंटेंस को ऐड करें कि इनके मीनिंग जो हैं वो क्लियर हो जाएं, तो देन हम इन सारी एग्जांपल्स को, यानी कि जितने भी जो प्रपोजिशन नहीं होते हैं सेंटेंस, उनको हम प्रपोजिशन बना सकते हैं। लेकिन बेसिक रूल ये है कि नॉट प्रपोजिशन को प्रपोजिशन में कन्वर्ट करने के लिए हम उसमें जो है वो मज़ीद वेरिएबल या उसमें सेंटेंस को ऐड करते हैं। एग्जांपल से देखते हैं। ये हमने जो यहाँ एग्जांपल्स नॉट प्रपोजिशन के डिस्कस की हैं। एग्जांपल नंबर 2, x इज़ ग्रेटर दैन 2। तो ये हमारे पास प्रपोजिशन नहीं था और इसकी रीज़न ये थी कि हमें x के बारे में नहीं पता कि वो x को क्या वैल्यू असाइन की गई है। अगर हम यहाँ जो है वो वेरिएबल इस वेरिएबल x को कांस्टेंट नंबर को असाइन करते हैं, अगर हम कहें कि ये x के इक्वल है, x जो है वो 1 के इक्वल है, तो देन ये प्रपोजिशन हमारे पास क्या बन जाएगी, 1 इज़ ग्रेटर दैन 2। 1, अगर हम x को 1 असाइन करें तो 1 इज़ ग्रेटर दैन 2। 1 जो है वो ग्रेटर दैन नहीं होता 2 से, तो ये इसका आंसर हम अब फॉल्स में दे सकते हैं। तो ये अब बन गई हमारे पास प्रपोजिशन और इसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो है फॉल्स। नेक्स्ट यहाँ जो हमने एग्जांपल 3 डिस्कस की थी, ही इज़ अ रिच, तो ये प्रपोजिशन नहीं थी और इसकी रीज़न ये थी कि ही कौन है, किसके बारे में बात की जा रही है। जब तक ये हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम इसका आंसर यस नो ट्रू फॉल्स में नहीं दे सकते, तो ये प्रपोजिशन नहीं था। लेकिन अगर हम इसमें एक सेंटेंस जो है मज़ीद अगर ऐड कर दें कि बिल गेट्स इज़ एन अमेरिकन, ही इज़ वेरी रिच, तो अब ये इसका मीनिंग हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हम यस में दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अब बन गई प्रपोजिशन ही इज़ अ रिच। इसके साथ एक और सेंटेंस हमारे पास अगर ये हमने ऐड जो किया है कि बिल गेट्स इज़ एन अमेरिकन, अब यहाँ हमें समझ आ रही है कि नेक्स्ट जो बात की जा रही है वो बिल गेट्स के बारे में की जा रही है कि ही इज़ अ वेरी रिच। तो अब हम इसका आंसर जो है वो ट्रू में दे सकते हैं। तो ये हमारे पास अब प्रपोजिशन बन गई और इसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो हमारे पास ट्रू है।